शुरुआत करते हैं आज एक ऐसी खबर से जिसको लेकर हर एक के मन में सवाल था कि कब होंगे चुनाव, जम्मू कश्मीर में कब आएंगी तारीखें, लेकिन चीजें अब जो है वो साफ दिखाई दे रही हैं। फिक्र आपकी की शुरुआत उस चुनावी कैलेंडर से जिसे देखकर पाकिस्तान बेचैन होगा, आतंकवादी डिप्रेशन में चले जाएंगे। कश्मीर को रक्त रंजित करने वालों पर आज चुनावी तारीखों का वज्रपात हुआ। आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। परिसीमन के बाद, डीलिमिटेशन के बाद हुए बदलाव के तहत 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर और तीसरे चरण का 1 अक्टूबर को होगा। ये तारीखें याद रख लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐतिहासिक क्षण है, हिस्ट्री इन मेकिंग है। यकीन मानिए, हिस्ट्री इन मेकिंग। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक ही फेज में 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों में नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के ऐलान में बिग पॉइंटर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं। वहां का चुनाव बेहद खास और अलग होने वाला है। जम्मू कश्मीर में साल 2014 के बाद अब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। मतलब 10 साल बाद ये चुनाव होगा। एक वैक्यूम फिल होने जा रहा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां राष्ट्रपति शासन था। केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से यहां एलजी प्रशासक है। मतलब आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसीलिए यह हिस्टोरिक है, यह एपिक है और हिस्ट्री इन मेकिंग है। यह चुनाव इसलिए भी अलग है क्योंकि परिसीमन के तहत हुए बदलावों के बाद पहली बार वोटिंग होने वाली है। और यह चुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो लोकतंत्र में खुलकर भागीदार बनना चाहती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव कराने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने खुद हमसे इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो जाए, समय पर चुनाव हम करा के रहें। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 8 से 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर और 12 से 13 अगस्त को हरियाणा गई थी। तैयारियों को सुनिश्चित करने के बाद आज तारीखों का ऐलान हुआ। Elections in J&K will be held in 3 phases. Date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. Counting would be on 4th of October. लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। तो अब आपको समझ में आया? क्या आप समझ पाए कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे की वजह क्या है? लोगों को डराना चाहते हैं ये दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि इनको चुभ गया किस तरीके से लोकसभा में जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमकर वोट डाला। इनको ये बात पच नहीं रही है। खैर, जम्मू कश्मीर की जनता इनको फिर जवाब देगी। अब चुनावों में फिर से जवाब मिलेगा। ये वो चुनावी कैलेंडर है जिसे छुप छुप कर पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादी भी देख रहे हैं। वोटिंग से पहले उनके साथ क्या क्या होने वाला है ये सोचकर वो भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। इसीलिए फिक्र का फोकस भी इस चुनाव पर है। यकीन मानिए, इन आतंकवादियों को सेना तो जवाब दे ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा करारा जवाब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम देगा। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहला चुनाव है, बल्कि परिसीमन के बाद वहां का सियासी गेम भी बदल गया। इसे सरल भाषा में समझते हैं। अब जरा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा जरूर। जम्मू कश्मीर में परिसीमन से पहले 87 सीटें थी। पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं। कुल मिलाकर 111 सीटें। परिसीमन के बाद
4 सीटों वाले लद्दाख को अलग कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की सीटें बढ़ाकर 90 हो गई हैं। पीओके के लिए अभी भी 24 सीटें रिजर्व हैं। ये सीटें इसलिए रिजर्व हैं क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। जब वो पाकिस्तान के कब्जे से आजाद होगा तब वहां भी चुनाव कराने होंगे। अब आप जरा परिसीमन के हिसाब से सीटों का गणित समझ लीजिए। देखिए, परिसीमन से पहले जम्मू कश्मीर में 87 सीटें थी, हमने आपको अभी बताया। अब ये बढ़कर 90 हो गई हैं, यानी 3 सीटें बढ़ी। कश्मीर भाग में 46 सीटें थी जो अब बढ़कर 47 हो गई, 46 से 47, यानी सिर्फ 1 सीट का इजाफा हुआ है। जबकि जम्मू रीजन में सीटों की संख्या 37 से 43 हो गई है, 37 से 43 हो गई है, यानी यहां अंतर 6 सीटों का है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझते हैं। विधानसभा सीटों में इस बदलाव के बड़े मायने हैं। जम्मू की 6 नई सीटों में 4 हिंदू बाहुल्य। जम्मू वो इलाका है जिसमें बीजेपी का जबरदस्त उपस्थिति है। पार्टी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीटें भी जीतती है। 2014 में परिसीमन से पहले यहां 37 सीटें थी, जिसमें अकेले बीजेपी 25 सीटें जीती थी। 10 साल पहले वो राज्य में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब पीडीपी 28 सीटों के साथ पहले नंबर पे थी। जम्मू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जम्मू विंटर कैपिटल थी। आपके मन में एक प्रश्न यह भी आएगा कि आखिर परिसीमन के बाद वोटर्स पर कितना फर्क पड़ेगा, वोटों का नया हिसाब किताब क्या होगा। इसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, परिसीमन से पहले जम्मू क्षेत्र के 43.8% लोग 44.5% सीटों पर वोट डालते थे। अब जम्मू के 44% की जो आबादी है वो 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। मतलब यह कि जम्मू में वोटर्स बढ़ गए हैं, सीटें बढ़ गई हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू की 6 नई सीटों में से 4 हिंदू बहुल्य। इसी तरह कश्मीर की अगर बात की जाए तो 56% लोग 55.5% सीटों पर वोटिंग करते थे। परिसीमन के बाद कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर वोट डालेंगे। सीट सिर्फ एक बड़ी है, 46 से 47 हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी 97% से ज्यादा है। खैर, अब बदलाव हो चुका है। 90 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 46 बनता है। अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अकेले जम्मू में 43 सीटें हैं। यहां बीजेपी का एक छत्र राज है, जबकि कश्मीर की 47 सीटें हैं, कई दलों में बंट जाती हैं। यानी जो जम्मू जीता वो अगर कश्मीर में थोड़ा बहुत भी कमाल कर गया तो सरकार उसी की बनेगी। हालांकि चुनावी राजनीति में आखिर तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहुत ही अच्छा कि समय मिला। अब पता लगेगा कौन तैयार था, कौन तैयार नहीं था। आज़ादी के बाद ये पहली दफा है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। पॉलिटिकल पार्टी हर हमेशा तैयार होती है। इलेक्शन मोड हमारा काम ही यही होता है, तो वी आर रेडी फॉर दिस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर तरीके से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसका नारा है 50 पार पूरा करके इस टाइम जम्मू कश्मीर में पूरी बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई। कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी क्या हुआ कि तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा। तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पूरी डेटशीट आ चुकी है, तो आज यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी कितने पानी में थी, वोटों का समीकरण किसके पक्ष में था। हालांकि देखिए, एक बात बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि वो बेंचमार्क अब शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि परिसीमन हो चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। 370 हटने के बाद एकदम से चीजें बदल गई हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट फिर भी आपके पास होना चाहिए। रिमाइंडर के तौर पर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली,
वोट शेयर भी सबसे ज्यादा 22.9% था। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। बीजेपी का वोट शेयर 23.2% था। आपको याद होगा कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार भी बनाई। खैर, आज की परिस्थिति में यह अब इतिहास की बात है। तीसरे नंबर पर 15 सीटों के साथ फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसका वोट शेयर 21% था। चौथे नंबर पर कांग्रेस थी, जिसके पास 12 सीटें थी और वोट शेयर 18.2 था। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद किस तरफ होंगे, यह सोचने वाली बात है। खैर, सिर्फ 20 सेकंड में आपको जम्मू कश्मीर के जो वोटर्स वाला गेम है वो भी दिखाते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में कुल 87.09 लाख वोटर्स हैं, मतदाता। पुरुष 44.46 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या करीब 42.62 लाख और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 3.71 लाख है। इन फर्स्ट टाइम वोटर्स को समझना चाहिए कि इनके पास कितनी ताकत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों में से 74 सामान्य, 8 अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति के लिए। राजनीतिक फायदे और नुकसान की बातें अपनी जगह।